भजन लाल शर्मा की शपथ लेते ही वसुंधरा ने दिया ऐसा रिएक्शन, वहां मौजूद दिग्गज भी रह गए हैरान। सीएम ऑफिस में बुलाए गए पुजारी, कुर्सी की हुई पूजा, फिर भजन लाल ने संभाली कमान, दिया बड़ा संदेश। जैसे मोदी ने संसद में मत्था टेका, योगी ने संस्कृत में शपथ ली, वैसे ही भजन लाल ने किया नया काम। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजन लाल शर्मा ने शपथ ली तो ऐसा लगा कि वो मोदी योगी की परंपरा को एक कदम और आगे बढ़ा रही हैं। जैसे पीएम मोदी अपनी मां के काफी करीब थे, हर वक्त मां का आशीर्वाद लिया करते थे, ठीक वैसे ही भजन लाल शर्मा ने शपथ ग्रहण से ठीक पहले अपने माँ बाप का पैर धोकर आशीर्वाद दिया, उसके बाद माथे पर टीका लगाया। जब शपथ ग्रहण के बाद सीएम ऑफिस पहुंचे तो वहां पुजारी बुलाकर पहले पूजा करवाई, सीएम की कुर्सी की पूजा की, उसके बाद उस कुर्सी को संभाला। तो सवाल है कि क्या भजन लाल शर्मा मोदी योगी का कॉम्बो बनने की कोशिश कर रही हैं या फिर इनकी राजनीति का स्टाइल यही है। हो सकता है कि इन्होंने ब्राह्मणों के बीच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन इनके एक्शन से ज्यादा पब्लिक की नजर वसुंधरा राजे सिंधिया की रिएक्शन पर थी, जो शपथ ग्रहण के दौरान मंच पर मौजूद थी, पर वहां उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। जब सीएम ऑफिस पहुंची तो उन्होंने भजन लाल शर्मा के माथे पर हाथ रखा और हंसती हुई कुछ कहती नजर आई, जैसे ये साफ हो गया कि वसुंधरा ने सामने से कह दिया है कि आपके सिर पर हमारा हाथ है, गुटबाजी की कोई बात नहीं, आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बस सरकार चलाओ, निश्चिंत होकर काम करो। पर सवाल है कि नाम में ही भजन रखने वाले भजन लाल शर्मा के सिर पर वसुंधरा के हाथ रख देने से क्या वाकई चुनौतियां कम हो गई हैं? नए सीएम के सामने 5 चुनौतियां सुरसा की तरह मुंह बाय खड़ी, जिसका जवाब हर हाल में इन्हें देना होगा। चुनौती नंबर 1, सीएम बनने से पहले इन्हें सरपंच का भी अनुभव नहीं है, ऐसे में सीएम पद को संभालने में मुश्किलें आ सकती हैं। चुनौती नंबर 2, कांग्रेस के पास अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और हरीश चौधरी जैसे कई चतुर नेता हैं, जिन्हें हैंडल करना विधानसभा और उसके बाहर भी मुश्किल है। चुनौती नंबर 3, पिछली सरकार में ब्यूरोक्रेसी काफी हावी नजर आ रही थी, ऐसे में ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करना, अपराध पर लगाम लगाना बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नंबर 4, गहलोत सरकार में कई पेपर लीक हुए, ऐसे में पेपर लीक को रोकना और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना बड़ा चैलेंज होगा। चुनौती नंबर 5, बीजेपी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया है, जबकि मौजूदा सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का बकाया बिल चुकाना है। यानी चुनौतियां तमाम हैं, जिसके लिए भजन लाल को अपने तेज सरार दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। राजस्थान को इस वक्त जितना भजन की जरूरत है उतना ही बुलडोजर की भी, ताकि अपराध पर लगाम लगे, शांति स्थापित हो, फिर जनता बैठकर भजन कर सके। वरना गहलोत राज में उदयपुर में जो हुआ, राजस्थान के अलग अलग शहरों से जिस तरह की खबरें बीते कुछ सालों में सामने आई, वो साफ साफ इशारा करती हैं कि राजस्थान में शांति व्यवस्था बनाए रखना आसान नहीं होने वाला। शायद इसीलिए भजन लाल ने पहले अपना पूजा पाठ वाला रूप दिखाया, फिर योगी की तरह गुस्से वाले रूप में आएंगे, क्योंकि राजस्थान की एक बड़ी आबादी दूसरे योगी की डिमांड कर रही थी। बाबा बालकनाथ को सीएम बनाना चाह रही थी, पर हाईकमान ने पूरा गेम ही पलट दिया। आप भी नए सीएम साहब को बधाई दीजिए और इनसे किस तरह की फैसलों की उम्मीद करते हैं, क्या अपेक्षा है, कमेंट कर बताएं।